ये एक वार्निंग वीडियो है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम कहीं नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो फैला दें। कहीं से भी देख रहे हैं आप इसको शेयर जरूर करें। दुनिया के एक कोने में कोई मारा जाता है और दर्द उत्तर प्रदेश की सड़कों पर महसूस होने लगता है। दोस्तों, जब बात अंतरराष्ट्रीय राजनीति की हो तो दुख जताना समझ आता है, लेकिन अगर उस दुख की आड़ में अगर यूपी की सड़कों पर उतरकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो याद रखिए, ये 2012 या 2015 का उत्तर प्रदेश नहीं है, ये 2026 का नया उत्तर प्रदेश, और यहां शासन सिर्फ और सिर्फ योगी का चलता है। जी हां दोस्तों, क्या हुआ ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे और दिखाएंगे। इजराइल और अमेरिका के एक संयुक्त और विनाशकारी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को जो है उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद कश्मीर से लेकर, कहते हैं कन्याकुमारी, नहीं, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन की आग सुलगने लगी। कश्मीर तो समझ आता है कि चलो भाई वहां तो कुछ गुट हैं, वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ, ये आग लखनऊ तक सुलगने लगी। लेकिन जैसे ही ये आग की लपटों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख ही किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश जारी कर दिया, रूह कपा देने वाली वार्निंग जारी कर दी, जिसे सुनकर उपद्रवियों और माहौल खराब करने वालों की पसीने छूट गए। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे गजा, फिलिस्तीन, इनके लिए कुछ रहनुमा मीडिया के कैमरे में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम करेंगे योगी की इस धाकड़ वार्निंग का विश्लेषण। कैसे योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, और क्यों आज उत्तर प्रदेश का हर सनातनी सीना चौड़ा करके कह सकता है कि जब तक यूपी की गद्दी पर योगी बैठे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी शांति भंग कर सके। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज आपको कानून व्यवस्था का वो भौकाल दिखने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ योगी राज में ही मुमकिन है। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी और ग्राउंड जीरो के हालात को समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इजराइल और अमेरिका के बड़े हमले में मारे गए। इसके बाद ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने बदला लेने के लिए धमकियां दी। ये उनकी आपसी लड़ाई है। वो समझेंगे भाई ईरान को क्या करना है, इजराइल को क्या करना, अमेरिका को क्या करना, और हमारे यहां मोदी साहब निपटेंगे क्योंकि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन इस लड़ाई का असर हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? भारत में खामेनेई के मौत पर कश्मीर से लेकर लखनऊ तक कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में हालात ये हैं कि मुसलमान सड़क पर उतर आए और खामेनेई की हत्या पर महिलाएं और पुरुष फूट फूट कर रो रहे हैं। लखनऊ में धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जावद ने ऐलान किया कि उन्होंने 3 दिन तक शोक की घोषणा की और लोगों से अपनी दुकानें और व्यापार बंद रखने की अपील की है। मौलाना साहब, जब देश में बम फूटते हैं तब तो आपने कभी व्यापार बंद नहीं किया। जब इसी देश के तमाम मासूम मारे जाते हैं तब तो कभी आपने इस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया। बताएं कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों, सिया हो या सिन्नू फर्क नहीं पड़ता, मौलाना जवाब दे। तो यहां तक कह दिया है, क्या कहा है पता है? ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए, डेथ वारंट पर, और उन्होंने रात 8 बजे कैंडल लाइट मार्च निकालने की बात कही है दोस्तों।
मतलब अब भारत का मुसलमान जो नरेंद्र मोदी की सरकार बदलना चाहता है, बहुत स्पष्ट कहता हूं मैं, शब्दों में तनिक भी ऊंच नीच नहीं रखना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहता है, इनको तो हटा नहीं पाया, अब ये अमेरिका के डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बलवा लो इनसे। कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं? और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, बरेली में आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों, बरेली में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया और उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बयान दिया। और क्या कहा पता है? कहा कि खामेनेई की मौत पर मिल्लत का बड़ा नुकसान है। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अपने अमन और शांति के साथ विरोध करें और कानून को अपने हाथ में ना ले। और जो उन्होंने नहीं बताया वो मैं बता दे रहा हूं। आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव की नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कूट दिए जाओगे। दोस्तों, सीतापुर का भी ईरान से पुराना कनेक्शन बताया जा रहा है, जहां महमूदाबाद की रियासत ईरान सरकार को शोक पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में भी शिया मस्जिद जो है उसमें श्रद्धांजलि सभा हुई और अमेरिकी इजराइल के खिलाफ नारे गूंजे। कभी देश में होता है तो ये लोग नहीं दिखते। कौन सी कौम है? अरे कौन सी कौम है भाई ये? और कौम, अरे ईरान गल्फ देशों को तबाह कर दिया महज कुछ घंटे के अंदर। जिस दुबई बेचारे का कोई गलती नहीं थी, उन्हें नाश कर दिया। ब्रदरहुड की बात करते हैं और हमारे यहां वाले तो ज्यादा। दोस्तों, शोक मनाने का एक बात है और शोक के नाम पर सड़कों को बंधक बनाना, काले झंडे लहराना और राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देना बिल्कुल अलग बात है। और यहीं पर एंट्री होती है यूपी के मुखिया की। नाम तो सुना ही होगा, योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, जैसे इन प्रदर्शनकारियों की सुबुगाहट हुई, मुख्यमंत्री योगी ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ईरान और खाड़ी देशों पर हमले और युद्ध के इस गंभीर हालत में और इस हालत के मद्देनजर यूपी ने रविवार सुबह ही पूरी सिस्टम को टाइट कर दिया और सभी जिलों की अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे। बताइए, आपको योगी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से हाई अलर्ट है दोस्तों। हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस फोर्स उतर गई है। चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसी और पुलिस की पैनी नजर है। योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, सीधा और रूह कपा देने वाला है। पता है क्या है? अराजकता फैलाई तो खैर नहीं। ये नहीं देखेंगे कि टोपी में हो या हिजाब में। समझ रहे ना क्या मैंने क्या बोला? दंगाइयों को कपड़े देखकर नहीं पहचाना जाएगा। महिला हो या पुरुष, जवाब मिलेगा। जरा इस वार्निंग की गहराई को समझिए। योगी ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की आड़ में उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने की जरूरत की, अगर किसी ने भी भीड़ की आड़ में आम जनता को डराने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका वो हश्र होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी के राज में विक्टिम कार्ड नहीं चलता, यहां सीधा एक्शन होता है। यूपी पुलिस की खुली छूट दे दी गई है दोस्तों कि जो भी उपद्रव करने की कोशिश करे उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया जाए। नो जीरो टॉलरेंस, नहीं भाई, जवाब मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश का हर सनातनी, हर आम नागरिक इतनी शांति और गर्व के साथ क्यों जी रहा है? क्योंकि उसे पता है कि राज्य का मुखिया योगी है। एक समय था दोस्तों जब ऐसे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी होती थी।
बसों में आग लगती थी और सरकारें, यही अखिलेश यादव, वोट बैंक के लालच में आंखें बंद करके बैठे रहते थे। आम आदमी और सनातनी समाज अपने अपने ही घरों में खौफ के साए में जीने को मजबूर था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को उनके दायरे में सीमित रखने की ताकत रखता। योगी का खौफ इतना भयानक है कि लोग सड़क पर उतरने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं अगले दिन उनके दरवाजे पर बुलडोजर न खड़ा हो जाए। कोई भी दंगाई पत्थर उठाने से पहले यह सोचकर कांप जाता है कि उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और पोस्टर चौराहों पर लगा दिए जाएंगे। यह योगी का ही विजन है और उनकी लोहे जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसने सनातनियों को यह एहसास दिलाया है कि उनको सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, कदापि नहीं। दोस्तों, हम आपको बताएं, आपको ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन इसका असर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर नहीं पड़ना चाहिए। योगी ने यूपी में हाई अलर्ट घोषित करके सिर्फ उपद्रवियों को वार्निंग नहीं दी, बल्कि पूरे देश को एक मॉडल दिखाया कि जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी होती है। आपके मुख्यमंत्री योगी के इस रूह का मतलब समझते हैं दोस्तों? रूह, आत्मा। मैं जो नहीं समझता उनको समझा देता। तो रूह कपा देने वाली वार्निंग दी। और यूपी पुलिस के इस कड़क एक्शन पर क्या राय है आपकी? क्या आपको भी लगता है कि योगी के इस कड़े कदम का उत्तर प्रदेश में कोई उपद्रवी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा? और क्या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी योगी के कानून व्यवस्था का यह धाकड़ पाठ सीखना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और अपनी ताकत दिखाएं। और अगर आपको योगी के इस भौकाल पर गर्व है तो वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उपद्रवी की आंख में नींद गायब हो जाए। भौकाल मतलब क्या भाई? बाबा का जन्म। बने रहिए, बहुत बहुत।